वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लिनिक, जहां आप अपने मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और अपनी भाषा में पाएंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। 12th में इसमें से 4 नंबर के तकरीबन क्वेश्चन आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले आपको याद होगा कि किसी भी फंक्शन f का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। यदि f x से y में कोई फंक्शन है, राइट, तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो। तो इफ फंक्शन है फ्रॉम x टू y इज बाइजेक्टिव, देन f इनवर्स y टू x एग्जिस्ट, राइट। ये हम फंक्शन चैप्टर में देख चुके हैं। हम यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके इनवर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन की बात करेंगे। लेट वी डिफाइन साइन फंक्शन f from R to R such that f of x equal to sin x, राइट है। अब बच्चों, आपने sin x फंक्शन जो है क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। इसका ग्राफ भी हमने देखा था। इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम x एक्सिस पर जैसे 0 लिया, राइट। इसी तरह π/2 पाई एंड पॉइंट्स लेते हैं। साइन की वैल्यूज जो होती हैं, ये वैल्यूज 1 और -1 के बीच होती है। आपको याद होगा कि जो साइन का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे 0 होता है और इस तरह की एक वेव बनती है, ठीक है। ये आगे निकल जाता है। ओके, ये साइन का ग्राफ है। यहां पर क्या है? 0 है, यहां पर पाई है, यहां पर 2 पाई है। 11th में आपने पढ़ा है साइन n पाई 0 होता है। 0 पाई, 2 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, सभी पर इसकी वैल्यू 0 होती है। अब हम क्या देखते हैं कि भाई इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये हमारा 1 1 ही नहीं है। 0 पर भी 0 है, पाई पर भी 0 है, राइट। तो ये 1 1 नहीं है। इसी तरह इसकी रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। तो अब हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये 1 1 ऑन टू हो। तो हम 1 1 ऑन टू बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कि जो साइन एक्स फंक्शन है इसकी डोमेन और कोडोमेन को मॉडिफाई करना होता है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 किस पर मिलती है? π/2 पर मिलती है। -1 कहां मिलती है? -π/2 पर मिलती है, राइट। तो दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच में हमारा जो साइन है फंक्शन, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इन दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को देखें तो यहां π/2 से कहां तक गए? 3π/2 तक गए, राइट। इसी तरह -π/2 से कहां तक? -3π/2 तक। अगर मैं इस ब्रांच को देखता हूं तो इसमें 1 1 है। अगर हम इस ब्रांच को देखते हैं, इसमें भी 1 1 है। इस ब्रांच में भी ये
1 है। ठीक है, तो हम डोमेन को इस तरह से चुनते हैं कि हमारा फंक्शन 1 रहे। इसके लिए हम इस ब्रांच को पहले चुन रहे हैं। इसी ब्रांच को बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट है, साइन इनवर्स के लिए। तो अब यदि मैं इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन करता हूं कि मैं इसकी जो डोमेन है कहां से कहां तक ले लूं, -π/2 से +π/2 ले लूं। आप π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं। इन सभी सब इंटरवल्स में फंक्शन साइन 1 है। अब मैं इसके कोडोमेन को भी मॉडिफाई कर दूं। आपको पता है कि कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर हो, और साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1। तो अब हम इसका कोडोमेन क्या कर दे रहे हैं, -1 से 1 कर दे रहे हैं। और हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स फिर से हम कह रहे हैं साइन एक्स है। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर जो हमने डिफाइन किया है ये इन्वर्टिबल नहीं है और ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्योंकि अब यहां पर हमारा फंक्शन f 1 ऑन टू है, मतलब f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स चलिए मैं यहां पर g से डिनोट कर दे रहा हूं। अब ये फंक्शन g कहां से कहां डिफाइन है, -1 से, राइट, ये इंटरचेंज हो जाएंगी कोडोमेन और डोमेन। -1 से -π/2 से +π/2 में हमने डिफाइन कर दिया। और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस साइन फंक्शन का इनवर्स g ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, आर्क साइन x। ओके, आर्क साइन x मतलब साइन इनवर्स x। और एक बात ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x को कभी 1/sin x मत लिख देना बच्चों, ठीक है। साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं है, ये एक नोटेशन है जो कि इस फंक्शन साइन का इनवर्स बता रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करें। जैसे कि सबसे पहले मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, साइन इनवर्स का ग्राफ जब आप बनाओगे तो हमने देखा अब इसकी जो डोमेन है वो -1 से लेकर कहां तक है, +1 तक है, ठीक है। कुछ पॉइंट याद रखोगे तो हर एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसकी रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 की बात कर रहे हैं। तो -π/2 से +π/2 ये y की वैल्यूज हो गई, ठीक। अब यहां पर देखिए, साइन फंक्शन की जो वेव होती है वो x एक्सिस पे बनती है, तो साइन इनवर्स की कहां बनेगी, y एक्सिस पे बनेगी। और मैं इस ब्रांच का जब इनवर्स लूंगा तो आप y = x के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज भी ले सकते हैं। पर इतना ध्यान ना देते हुए आप तो पॉइंट्स लीजिए। इसकी डोमेन है -1 से +1, रेंज है -π/2 से +π/2। 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा, π/2, और -1 पर क्या हो जाएगा, -π/2, और 0 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट है। अब इन 3 पॉइंट को ध्यान दें। एक पॉइंट आपका ये हो गया, और वेव यदि मैं y एक्सिस पे बनाता हूं तो ये वेव इस तरह चलेगी। तो इन 2 पॉइंट के बीच की वेव कैसी बनेगी, लाइक दिस। ये तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ बच्चों किसका बन गया, साइन इनवर्स x का बन गया, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे कि हम अगर कहें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो x के इक्वल होता है।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कई बार पूछ लेते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट है। तो यहां पर हम कहेंगे दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, राइट है। अब ये कैसे आया इसको भी समझ लें, बहुत आसान है, ठीक है, यहीं पे समझ जाएंगे। हमने देखा साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, राइट। पहला फंक्शन है हमारा साइन एक्स, ओके, जो कि फंक्शन एफ है, और दूसरा है साइन इनवर्स एक्स जो कि फंक्शन जी है, राइट। अब आपको पता है फंक्शन एफ जो था हमारा -π/2 से π/2 में था, तो ये जो पहला वाला सेट है वो क्लोज इंटरवल है -1 से +1, दूसरा -π/2 से +π/2, और g जो है वो -π/2 से π/2 और -1 से 1 में है। हम बात कर रहे हैं अब f और g की। तो जो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा वो इन दोनों फंक्शन का क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन हम क्या लिखेंगे, जी सर्कल एफ। जी सर्कल एफ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। जी सर्कल एफ एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स। आई आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये एक्स होगा, और जब हम जी सर्कल एफ एक्स को निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां x कहां से आया, डोमेन से आया, और डोमेन क्या है, -1 से +1 है। इज इट क्लियर, ओके। इसी तरह हम अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी में हम बच्चों बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, राइट। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इज इट क्लियर, यह भी हमारा दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। वो दो फंक्शन हमारे कौन कौन से होंगे, तो पहला फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स दैट इज g है, और जो दूसरा फंक्शन है वो f है। फंक्शन g कहां से कहां डिफाइन था, फंक्शन g का डोमेन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और ये क्या है हमारा -π/2 से π/2, एंड दिस इज ऑल्सो -1 to 1। तो क्लियर है कि इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन दैट इज एफ सर्कल जी, ये भी हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ सर्कल जी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी, राइट। और एफ सर्कल जी एक्स क्या बना लेगा, एफ ऑफ जी एक्स, और ये एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जब आप एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स है साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या बना लेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये तो बच्चों बहुत अच्छे से याद रहता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा, और साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होगा, लेकिन दोनों में कंडीशन बदल जाती है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन -1 to 1। अगर हम डोमेन -1 से 1 ले रहे हैं तो ही पॉसिबल है, राइट है। थर्ड प्रॉपर्टी हम यहां पे इसकी एक और लेंगे बच्चों, जैसे साइन इनवर्स -x की बात करेंगे। तो साइन इनवर्स -x जो होता है ये आपका माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो ध्यान दें, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर एक इनवर्स फंक्शन जो है, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वह एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेट साइन इनवर्स -x इज थीटा, ये जो एंगल है ये हमने थीटा से डिनोट कर दिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा -x के इक्वल,
राइट है, या x किसके इक्वल होगा, तो x हो गया माइनस साइन थीटा। अब इनिशियली हमें डाउट होता है, तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को हमें हटाना है। तो आपके पास यहां पर जैसे मैं दे रहा हूं 3 चॉइस है, एक करेक्ट है बाकी 2 गलत है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर इसको साइन 180 प्लस थीटा लिख दो, कुछ कहते हैं सर इसको साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख दो, कुछ ने कहा सर हम इसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये तीनों ही वैल्यू जो हैं ये तीनों ही माइनस साइन थीटा के इक्वल हैं, बट हम यहां पे क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि बाकी 2 क्यों नहीं लिखे, तो बेटा ये 2 पॉसिबल नहीं है, केवल ये पॉसिबल, केवल यही पॉसिबल है। और यही क्यों पॉसिबल है, तो उसका रीजन है कि जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है ना, ये किसके बीच में होती है, प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो जब हम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, यहां समझिएगा, तो ये हो गया मेरा माइनस पाई बाई 2, ये हो गया मेरा प्लस पाई बाई 2। तो मैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा, तो पाई प्लस थीटा तो हम नहीं लेंगे, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट जरूर है, लेकिन वहां रोटेशन कैसा लेना पड़ेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, और वह वैल्यू जो है पाई बाई 2 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहां पर क्लॉकवाइज आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई वी यूज माइनस थीटा। ओके, तो वी राइट x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, एंड फ्रॉम हियर यू गेट साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, और थीटा कितना था, साइन इनवर्स माइनस x। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड रिजल्ट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, अब इसके ग्राफ को ध्यान से देखिए, आधा ग्राफ x एक्सिस के नीचे बन रहा है और आधा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो जब हमारे आर्गुमेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होगी तो साइन इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x 0 से छोटा होगा तो साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। राइट है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज करें, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स माइनस √3 अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फार्मूलों की हेल्प से निकाली जा सकती है आसानी से। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी बताएं, ये एक्स नेगेटिव है, सो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 लिख लेंगे, एंड देन माइनस साइन इनवर्स, साइन में ये वैल्यू किस एंगल पे आती है, तो आपको याद होगा ये पाई बाई 3 पर वैल्यू आती है, वी राइट पाई बाई 3। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला लगेगा, और साइन इनवर्स साइन एक्स अभी आपको बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, लेकिन कब होता है, जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो और पाई बाई 2 से छोटा हो। तो यहां पर हमारी वैल्यू एक्स का रोल क्या कर रहा है, पाई बाई 3 कर रहा है, तो हम यहां पर इसको क्या लिख देंगे, पाई बाई 3 लिख देंगे। तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3 आ गई। एक और पैटर्न का क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, आपसे अब वैल्यू पूछी गई है, सपोज साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। ओके, तो कुछ स्टूडेंट ये फार्मूला
दोबारा लगा देते हैं और आंसर देते हैं 7π/4। ये पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स तभी होता है जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब यहां पर जो 7π/4 आया है ये π/2 से बड़ा है, तो मैं इसकी वैल्यू 7π/4 नहीं ले सकता। ठीक है, अब 7π/4 नहीं ले सकता तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π - π/4 लिख सकते हैं। 7π/4 को 4 2 जा 8 होता है। और अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, अब सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि साइन 2π - थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों यहां पर साइन इनवर्स साइन 2π - π/4 को हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स माइनस साइन π/4। ठीक है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बाहर ले लीजिए। कौन से फार्मूले से? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो वी गेट साइन इनवर्स साइन π/4। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला लग जाएगा। एक्स की वैल्यू π/2 से छोटी है, सो माइनस साइन एज इट इज, और साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू कितनी आएगी? π/4। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ गया? -π/4। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी तरह के, जिनमें इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा और कोई नया फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे सपोज करें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है, लेकिन अंदर हमने आपको वैल्यू किस में लिख के दी हुई है? कॉस में लिख के दी है। साइन इनवर्स कॉस, चलो वही क्वेश्चन लेके चलते हैं। इट इज 7π/4। अब साइन इनवर्स कॉस 7π/4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आगे और भी मेथड आएंगी, अभी हम हमारे पास जो टूल्स हैं उसी की हेल्प से करेंगे। हम इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो हमने 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन और थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 - थीटा होता है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जो कि सिंप्लीफाई करने पर क्या बना लेगा? साइन इनवर्स साइन, एलसीएम लिया 4, तो ये कितना बनेगा सॉल्व करने पर? -5π/4। ठीक है, और माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहां आ जाएगा 5π/4। ये 5π/4 है, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन इनवर्स साइन 5π/4। ये माइनस कौन सी प्रॉपर्टी से आया बाहर? क्लियर है? अभी हमने बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। लेकिन इसको हम 5π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5π/4 की वैल्यू π/2 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, और ये जो आर्गुमेंट है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर 5π/4 को लिख दीजिएगा पाई प्लस π/4। ओके, और साइन 180 + थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। साइन 180 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो वी गेट माइनस साइन इनवर्स साइन π/4, और ये वाला माइनस साइन फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/4 दैट इज π/4। तो इसकी वैल्यू होगी π/4, राइट है।
और एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकालनी है। अब साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 10। आप रेडियन में देखो कि जो पाई होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 3.14 के इक्वल होता है। तो जो पाई बाई 2 होता है वो 1.57 के अप्रॉक्स होता है। तो 10 जो है वो 1.57 से तो बहुत बड़ा है, और हम जानते हैं साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी तो नहीं होगी। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में अब हम पाई का इंटीजर मल्टीपल, ध्यान रहे इंटीजर मल्टीपल लेना है पाई का जो 10 के नजदीक हो। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 2 पाई हो जाएगा 6.28, फिर हम 3 पाई निकालेंगे तो आएगा 9.42। तो 9.42 देखो 10 के नजदीक आ गया है ना। तो हम क्या करते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। लेट 10 इक्वल टू 3 पाई। अब देखो 10 जो है वो 3 पाई के बराबर तो है नहीं, 10 3 पाई से कैसा है, बड़ा है। तो 3 पाई में हम थीटा जोड़कर 10 बना लेंगे, जबकि नो डाउट थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1.57 से +1.57 के बीच में होगी। अब जो भी है इस रेंज में आनी चाहिए, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में रहना चाहिए। तो नो डाउट साइन 10 क्या बन गया, ये 10 अगर 3 पाई प्लस थीटा है तो साइन 10 की वैल्यू हो जाएगी साइन 3 पाई प्लस थीटा। और 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई का ऑड मल्टीपल। अगर आप भूल गए हो तो यहां पे समझो, यहां 0 होता है, यहां पाई, यहां 2 पाई, यहां 3 पाई। तो 3 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, 11th में आपने पढ़ा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 10 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू होगी साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। साइन 10 किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा की। ये माइनस साइन बाहर आ गया तो आपको मिल गया साइन इनवर्स साइन थीटा, जो कि क्या बनेगा, माइनस थीटा। और माइनस थीटा की वैल्यू हम हमारे सब्स्टिट्यूशन से ले लेंगे, थीटा यहां आ गया, 10 वहां चला गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 पाई माइनस 10। इज इट क्लियर। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ये सब्स्टिट्यूशन लें तो पाई का इंटीजर मल्टीपल ही लेना है। ठीक है, 3 π/2 5 π/2 इस तरह का नहीं लेना है। ओके, अब जैसे हमने साइन इनवर्स को डिस्कस किया है, इसी तरह बाकी के 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको बन जाए तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आप पहले मुझे वैल्यू बताएंगे यहां पर साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपको बतानी है, कितनी आएगी। और सेकंड क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम ले रहे हैं साइन इनवर्स साइन 11 π/3 की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं साइन इनवर्स कॉस 10 π/3 की वैल्यू कितनी होगी। और
एक और पूछ सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन 7 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, आप इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी देखेंगे। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश ना करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन जाएंगे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरा तरह क्लियर होना चाहिए। ओके, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हार्डली 5 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको आप कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, केवल आंसर की वैल्यू लिखनी है। ओके, एक्सप्लेन नहीं करना है। और अगर नहीं भी बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।